हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में दोस्तों दरोगा की भर्ती को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है। दोस्तों इसको लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, भास्कर ब्रेकिंग, पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेजी अधियाचना। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है 4 साल बाद अब झारखंड में 946 दरोगा की सीधी नियुक्ति होगी। ठीक है, कितने पदों पर सीधी नियुक्ति होगी? 946 दरोगा की सीधी नियुक्ति होगी झारखंड में 4 साल के बाद। क्या है पूरा अपडेट, आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य में दरोगा के 3134 पद स्वीकृत, इनमें 30% खाली पद है अभी तक। ठीक है, झारखंड में 4 साल बाद अब 9046 दरोगा की सीधी नियुक्ति होगी। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को इसकी अधियाचना भेजी है। इसमें कहा गया है कि यह अधियाचना दरोगा की भर्ती के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग JSSC को भेजी जाए। अधियाचना के मुताबिक 596 की भर्ती रेगुलर नियुक्ति के आधार पर की जाएगी। इसके लिए रोस्टर क्लियरेंस भी हो चुका है। इसके अलावा जिला इकाइयों में बैकलॉग की 350 रिक्तियां हैं। इन दोनों को मिलाकर कुल 946 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके अलावा सार्जेंट, प्रारक्ष और निरीक्षक के खाली पड़े 29 पदों पर भी बहाली होगी। लिखा हुआ है कि सार्जेंट के कुल 100 पद स्वीकृत है, इनमें से 71 कार्यरत हैं, मतलब अभी काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि झारखंड में अब तक सिर्फ 2 बार ही दरोगा की सीधी नियुक्ति हुई है। वर्ष 2012 में 384 और वर्ष 2018 में 2580 दरोगा की बहाली हुई थी। इनमें स्पेशल ब्रांच के 480 दरोगा भी शामिल हैं। चलिए पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये जो पूरा चार्ट है इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, 596 दरोगा की नियुक्ति के लिए वर्ग है, स्वीकृत पद है, देख सकते हैं खाली पद है, वर्ग है, स्वीकृत और यहाँ पर खाली पद। अनारक्षित के लिए 1567 को पद खाली है, स्वीकृत है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। स्वीकृत पद कितना है? 567, जिसमें से खाली है 239। SC के लिए 313 पद स्वीकृत है, खाली है 60। ST के लिए 815 पद स्वीकृत है, खाली है 155। वहीं देख सकते हैं फिर यहाँ पर दिया गया है वर्ग स्वीकृत खाली। OBC 1 के लिए स्वीकृत है 251 पद, खाली है 47 गो। OBC 2 के लिए 188 पद स्वीकृत है, जिसमें से खाली है 36 गो। और EWS के लिए स्वीकृत एको नहीं है, लेकिन 59 पद यहाँ पर खाली है। ठीक है, 350 पदों पर बैकलॉग नियुक्ति के लिए वर्ग खाली पद, वर्ग खाली पद, वर्ग खाली पद। ठीक है, अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 0 पद यहाँ पर खाली है। SC के लिए 44 पद खाली है। ST के लिए 278 पद खाली है। OBC के लिए 28 पद खाली है। OBC 2 के लिए 0 पद खाली है। EWS के लिए 0 पद खाली। फिर यहाँ पर है हेमंत सरकार ने नियुक्ति का फॉर्मूला बदला, पहले दौड़ फिर लिखित परीक्षा, जो आगे भी चलता था। हेमंत कैबिनेट ने दरोगा सिपाही नियुक्ति का फॉर्मूला बदल दिया है। अब पहले दौड़ की प्रक्रिया पूरी होगी, फिर लिखित परीक्षा होगी। दरअसल शिबू सोरेन के मुख्यमंत्रित्व काल में पुलिस बहाली में दौड़ को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन रघुवर सरकार ने इस नियम को बदल दिया था। पहले लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य था, इसके बाद ही दौड़ की प्रक्रिया होती थी। हेमंत ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद इस नियम को बदल दिया, पहले दौड़ को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। 5% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। दरोगा के पदों पर होने वाली नियुक्ति में निःशक्तों को आरक्षण नहीं मिलेगी। ठीक है, SC को मिलने वाले 26% आरक्षण में 2% पद आदिम जनजातियों के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित किया गया है। वहीं कुल पदों का 2% खेलकूद कोटे के लिए आरक्षित रखा है। महिलाओं के लिए कुल पदों का 5% पद देख सकते हैं आरक्षित होगा। तो बहुत जल्द दोस्तों आप लोगों को
झारखंड में 946 पदों पर दरोगा की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसका याचना, ठीक है, जेएसएससी को भेज दिया गया है। बहुत जल्द जेएसएससी 946 पदों पर दरोगा की रिक्वायरमेंट निकालेगा। तब तक आप लोग थोड़ा वेट कीजिए और दौड़ने में फोकस कीजिए, क्योंकि पहले लिखित होगा, उसके बाद दौड़ परीक्षा होगा। आई थिंक पहले परीक्षा का तैयारी कीजिए, उसके बाद दौड़ को रेगुलर रखिए। हालांकि हल्का फुल्का दौड़िए, ठीक है, लेकिन पहले एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पहले आप लोग पास करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आप लोगों का दोस्तों दौड़ होगा। पहले लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद दौड़ होगा, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम का फॉर्मूला बदल दिया गया है। पहले दौड़ होता था, उसके बाद लिखित परीक्षा होता था, लेकिन अभी फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ क्या बोला गया है कि हेमंत सोरेन ने ये जो नियम है ये बदल दिया है। अब पहले दौड़ की प्रक्रिया पूरी होगी, फिर लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, पहले दौड़ होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। पहले दौड़ होगी, उसके बाद ही लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले आपका लिखित परीक्षा होता था, उसके बाद दौड़ होता था, लेकिन अब इस फॉर्मूला को बदल दिया गया है। अब पहले दौड़ होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। दरअसल जो पहले का नियमावली है दोस्तों, वही मेरे को याद है, ठीक है, क्योंकि पहले दोस्तों आप लोगों का लिखित परीक्षा होता था, उसके बाद दौड़ होता था, लेकिन अब फार्मूला बदल दिया गया है, पहले दौड़ होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का अपडेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। धन्यवाद।